संयुक्त राज्य अमेरिका प्यूरल कार्यक्रम के तहत यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा और आगे भी करता रहेगा, जबकि यूरोप नाटो के यूरोपीय विकल्प का परीक्षण कर रहा है। हाँ, यूरोपीय संघ में उन्हें फिर से एक दूसरे के प्रति अपनी सैन्य जिम्मेदारियां याद आईं। ट्रंप प्रशासन की ओर से यूक्रेन को समर्थन देने को लेकर संदेह के माहौल में और ऊपर से ईरान में युद्ध की स्थिति में पेंटागन ने अचानक कीव के लिए एक सुखद बयान जारी किया। पेंटागन के नीति मामलों के उप प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी ने हाल ही में 15 और 16 अप्रैल को हुए रामस्टाइन सम्मेलन में कहा कि यूक्रेन के लिए प्योरल कार्यक्रम के तहत हथियारों की आपूर्ति जारी रहेगी किसी भी हालात में। हालांकि खुद यूरोप को अमेरिका कम हथियार देगा। और ट्रंप की ओर से यह भी इशारा किया गया कि यूरोप को जितनी जल्दी हो सके अपने खुद के हथियारों पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन यह बात फिर भी यूक्रेन पर लागू नहीं होती थी। ये एक आधिकारिक बयान है जो चालबाजियों पर रोक के लिए दिया गया है, पेंटागन ने यही कहा। इसी के साथ यूरोपीय संघ पहली बार बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा ताकि किसी सदस्य देश पर सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में आपसी सहायता तंत्र को सक्रिय किया जा सके। और हाँ, ये नाटो का अभ्यास नहीं है, ये सिर्फ यूरोपीय संघ के देशों का पहला अभ्यास है। मेरा नाम अलेक्से पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज पेंटागन ने आखिरकार यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य सहायता के मुद्दे पर सारी बातें साफ कर दी हैं। पॉलिसी मामलों के लिए पेंटागन के डिप्टी हेड एल्ब्रिज कोल्बी ने हाल ही में हुए रामस्टाइन में, जो 15 से 16 को हुआ था, 15 अप्रैल को उन्होंने कहा कि प्यूरल कार्यक्रम के तहत यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रहेगी। ये महत्वपूर्ण है कि एल्ब्रिज कोल्बी ने यह बयान दिया क्योंकि वो यूक्रेन मामले में प्रसिद्ध संशयवादी माने जाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पीट हेग्सेथ पर यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना रोकने का दबाव डाला था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति में विराम लेने के लिए प्रेरित किया था और इसी तरह की बातें की थीं। अब पेंटागन की वेबसाइट पर एल्ब्रिज कोल्बी के बयान की प्रतिलिपि प्रकाशित हुई है जो काफी दिलचस्प है। पूरा पाठ यूरोप के प्रति एक तरह की ठंडक दिखाता है। इसमें फिर से ये जोरदार मांग है कि यूक्रेन की रक्षा क्षमता की जिम्मेदारी खुद उठाई जाए, अमेरिका के धीरे धीरे पूरी तरह पीछे हटने के साथ। कोल्बी ने प्यूरल कार्यक्रम के तहत हथियार खरीद से जुड़े कदमों का स्वागत किया। मुख्य बात यही थी कि यूरोप को अब अमेरिका से उतनी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन यूक्रेन के लिए ऐसा नहीं है। अगर हथियारों के लिए यूरोप पैसे देता है तो अमेरिका जरूर यूक्रेन को हथियार देगा। कुल मिलाकर ट्रंप का ब्लैकमेल अभी भी ब्लैकमेल ही है। और फिर भी हथियार कंपनियों के वित्तीय हित हावी हो जाते हैं, चाहे ये जैसा भी लगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुशी से कहा कि उन्हें गर्व है कि अमेरिका ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता पूरी तरह बंद कर दी है। लेकिन आप जानते हैं, जब बात यूक्रेन के लिए हथियारों पर अमेरिकी हथियार कंपनियों द्वारा अरबों यूरो कमाने की आई तो वेंस के शब्द बहुत फीके पड़ गए और कहीं खो गए। इसके अलावा एल्ब्रिज कोल्बी ने फिर से यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप अभी भी यूरोप से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में भागीदारी करे, जिस पर अमेरिका और यूरोप के संबंध निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जलडमरू मध्य अब खुला है। दूसरी ओर ये बहुत बेवकूफी भरा लगा क्योंकि ये यूक्रेन के समर्थन में संपर्क समूह की बैठक थी। वहां यूक्रेन पर चर्चा हो रही थी, ईरान पर नहीं। फिर भी अब मैं एल्ब्रिज कोल्बी के बयान के मुख्य बिंदु बताऊंगा। आपके लिए कोल्बी के भाषण का सारांश पेश कर रहा हूं। यूरोप को महाद्वीप की परंपरागत रक्षा की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। ईरान में ट्रंप का ऑपरेशन बहुत संसाधन मांगता है, इसलिए माफ कीजिए, बुरा ना माने। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हरमुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में वो भागीदार देशों से क्या चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं इसकी अहमियत पर जोर देता हूं ताकि हमारे संबंध आगे बढ़ें। दिलचस्प है ना? ट्रंप कभी कहते हैं उन्हें मदद नहीं चाहिए, कभी जोर देते हैं कि मदद मिले। कोल्बी कहते हैं वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। जरा तय करो। आज ही ट्रंप ने कहा कि जब हार्मुज जलडमरू मध्य खुला तो नेटो से फोन आया और उन्होंने मदद की पेशकश की और उन्होंने कहा, हाँ, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही जलडमरू मध्य खोल दिया और अब आप लोग मेरी मदद करने आ गए।
और जो कुछ अलग अलग टिप्पणीकार हैं जो अब भी मेरे एपिसोड्स के नीचे ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हार्मुज जलडमरू मध्य का खुलना डोनाल्ड ट्रंप की कोई उपलब्धि नहीं है। जानते हैं क्यों? मैं याद दिला दूं, ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग शुरू होने से पहले 28 फरवरी को हार्मुज जलडमरू मध्य खुला ही था। समस्या हल नहीं हुई है। ट्रंप ने खुद यह समस्या पैदा की और फिर खुद ही इसे बहादुरी से हल किया और कहते हैं ये मेरी जीत है। देखिए, आगे कोल्बी ने कहा कि यूक्रेन की रक्षा मुख्य रूप से अमेरिकी गोदामों में भंडार कम करके की जा रही थी, जो अनंत नहीं है, और यूरोप का योगदान केवल सहायक था। ये नाटो 2.0 की रणनीति थी, लेकिन अब ये नाटो 3.0 है। बदलाव शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें रफ्तार बढ़ानी होगी, कोल्बी कहते हैं। अब एल्ब्रिज कोल्बी का शब्दशः उद्धरण है, यूरोप को महाद्वीप की रक्षा और परिणाम स्वरूप यूक्रेन को अपनी सैन्य सहायता को वास्तव में टिकाऊ आधार पर रखना चाहिए। हम प्यूरल जैसी पहलों से मदद देते रहने को तैयार हैं, पर यह सहायता अमेरिका के बड़े योगदान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय गोला बारूद के भंडार को जल्दी से पुनः स्थापित करने की आवश्यकता सर्वोपरि है, ठीक वैसे ही जैसे महाद्वीप की औद्योगिक क्षमता को दबाने वाली संरक्षणवादी व्यापार बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। हम इस मामले में आपका समर्थन करने और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। एक मजबूत, सक्षम और एकीकृत यूरोपीय रक्षा औद्योगिक आधार का विकास केवल एक आकांक्षा नहीं हो सकता, बल्कि ये विश्वसनीय प्रतिरोध और रक्षा के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ये यूरोपीय रक्षा एकजुटता का ऐतिहासिक मौका है और हम फिर से इस क्षेत्र में समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये यूक्रेन में युद्ध को ऐसे शर्तों पर समाप्त करने के लिए निर्णायक महत्व रखेगा जो समर्थन योग्य हों। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका प्यूरेल पहल के तहत यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरण की आपूर्ति जारी रखे हुए है। हम यूरोप से अपील करते हैं कि वह इस उपकरण का उपयोग यूक्रेन की मुख्य जरूरतों के लिए करे। कोल्बी ने साफ कहा कि हम प्यूरेल कार्यक्रम के तहत हथियारों की आपूर्ति जारी रखेंगे, आप बस भुगतान करते रहें, हम नहीं रुकेंगे। साथ ही ये भी कहना जरूरी है कि यूक्रेन इस समय यूरोप के विभिन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से रक्षा समझौते कर रहा है, जिनका उद्देश्य संयुक्त रक्षा उद्यम स्थापित करना है, ताकि यूक्रेन और यूरोप खुद को हथियारों से सुसज्जित कर सके। यानी वही जो एल्ब्रिज कोल्बी कह रहे हैं। आगे कोल्बी के अनुसार यूरोप को नाटो 3.0 की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, यानी रक्षा खर्च बढ़ाना और यूरोप की आत्मरक्षा के सिद्धांत पर जाना चाहिए। उद्धरण, यूक्रेन के लिए प्यूरेल पहल में यूरोपीय योगदान की लगातार और महत्वपूर्ण धारा ऐसे बदलावों का स्वागत योग्य संकेत होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि यूरोप अपनी क्षमताएं बढ़ाए ताकि वो इन जरूरतों को खुद पूरा कर सके। अगर यूरोप वास्तव में हमारे नेटो 3.9 के दृष्टिकोण के अनुसार महाद्वीप की रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है, तो हम सभी अपने देश की रक्षा में और भी मजबूत होंगे और राष्ट्रीय हितों की भी। और यूरोप ने भी बहुत सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग यूरोप, आप जानते हैं, जाग गई है और सतर्क है। आज ब्लूमबर्ग ने बताया कि यूरोपीय संघ पहली बार बड़े पैमाने पर अभ्यास करेगा, जिसमें किसी सदस्य देश पर सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में आपसी सहायता तंत्र को सक्रिय करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा। ये अभ्यास उस प्रक्रिया की नकल करेंगे जिसमें यूरोपीय संघ का कोई सदस्य देश बाकी ब्लॉक से, ध्यान दें, सैन्य सहायता के लिए अपील करता है और उस स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाया जाएगा। ऐसे अभ्यासों का उद्देश्य यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद 42.7 का अभ्यास करना है, जो, ध्यान दें, यूरोपीय संघ के देशों को ये बाध्य करता है कि यदि ब्लॉक के किसी सदस्य की भूमि पर हमला होता है तो वे हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करें। ये शब्दावली कानूनी रूप से और भी सख्त मानी जाती है, यहां तक कि नेटो चार्टर के अनुच्छेद 5 से भी, जिसमें केवल उन्हीं कार्यों का प्रावधान है जिन्हें सहयोगी देश आवश्यक समझते हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो मैं दोहराता हूं और समझाता हूं। हाँ, यूरोपीय संघ ने अपनी सैन्य क्षमता का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर नाटो सच में बिखर जाए या अमेरिका किनारे हो जाए तो वे तैयार रहें। यहाँ विराम देता हूँ। अपने निष्कर्ष और राय कमेंट्स में लिखें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और भुगतान विवरणों की मदद से कर सकते हैं। आपके डोनेशन के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अलविदा।